बहुत ध्यान से करवट लेके उठना पड़ता है, बहुत ध्यान से एक करवट लेके है। सुपरमैन उठ गया सुपरमैन। क्योंकि सिजेरियन गाइस ऑलमोस्ट निष्ठा की मॉम को बताई दिया कि सिजेरियन कराना पड़ेगा, सिजेरियन ही है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना किया है डॉक्टर ने। हमने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें बच्चे का वेट 1.5 किलो आया है। कम से कम अभी 1 किलो वेट और बढ़ाओ, कम से कम 2 किलो से तो ऊपर होना ही चाहिए वेट। मैं तो यही रिकमेंड कर रहा हूँ निष्ठा की मॉम को कि एटलीस्ट 2 से 3 वीक और काट लिए जाएं, कोशिश करके, हिम्मत करके 3-4 वीक, 4 तो नहीं, चलो 3 वीक तो एटलीस्ट काटो। Hey guys, good morning and welcome to निष्ठा जोशी ब्लॉग्स। और अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी सुबह हो चुकी है और मैं तो कब की उठ गई थी। मैंने नाश्ता भी कर लिया है, मैंने दूध और बिस्किट भी खा लिए हैं और डैडी ऑफिस जा चुके हैं। वो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी घर पे दलिया बनता है ना सुबह सुबह, मैं दलिया नहीं खाती, मुझे ना दूध और बिस्किट देती है बस बना के, दलिया नहीं देती। लेकिन जिस दिन घर पे सैंडविच बनती है ना, उस दिन मैं सैंडविच खाती हूँ। जैसे कल सैंडविच बनी थी, मैंने कल वो खाई थी सैंडविच, यम्मी यम्मी। गाइस अभी हमारा झाड़ू पोछा अभी तक नहीं लगा है और अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी पढ़ाई कर देती हूँ क्योंकि मेरा हॉलीडे होमवर्क गाइस इतना सारा है कि मैं उसे छुट्टियों में नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं एक दिन में थोड़ा थोड़ा मतलब कर रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका निष्ठा जोशी ब्लॉग में स्वागत है। और अभी मैं बता दूँ, मैं सुबह नहा चुकी थी, अच्छे से नहाना धोना सब कर लिया था, आराम से बैठ गई थी मैं। फिर मैंने सोचा चलो डस्टिंग हो गई है, नहा ली हूँ। जब निष्ठा आपसे बात कर रही थी तो मैंने कहा चलो फटाफट नहा के आती हूँ। फिर नहा के आती हूँ, मैं नहा के आई, मैं जय इतना मूड ख़राब हो गया ना, आपको पता है इतने टाइम तक नीचे काम वाली दिख जाती है। जब मुझे लगा ना कि मुझे कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही और मुझे कोई चांस नहीं है, इंतज़ार करते 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 इतना टाइम हो गया ना, गुस्सा आ रहा है और अभी तक आई नहीं है मैडम। हार के मुझे ही करना पड़ा और फिर मैंने नहा के दूसरी ड्रेस पहनी थी और अब दोबारा, क्योंकि झाड़ू पोछा में हाथ लग जाते हैं कपड़ों पे, इसीलिए तो फिर दूसरी मैंने ये दूसरा गाउन मैंने चेंज किया। आप बताइए क्या ये ठीक है? हर दूसरे दिन का है, हर दूसरे दिन का है, क्या करें बताओ, कितना बोले किसी को। तो गाइस देखिए, अभी काम वाली आंटी आई थी, ठीक है, मैं वॉशरूम में थी, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है। ये देखो इतने बजे आई है, अभी जस्ट 5-1 मिनट हुए हैं बस। मैं वॉशरूम में थी, निष्ठा ने बोला मम्मा वॉशरूम में है, कल आना। ये देखो इतने बजे आई है। करते हैं बात। अभी तो मेरा मूड नहीं था वैसे भी, जो मैं रुकने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मेरा देख के मेरा दिमाग ख़राब ही होता है, इसीलिए मैंने निष्ठा से बुला दिया। तो आज देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, कहीं पे किसी को बोलती हूँ। ऐसे काटे देख लियो, अभी मेरे सामने खराब हो गया तो मैं सब आपसे ले जाऊंगा। नानी हाँ आज लूडो खेलोगे? ना बेटा आज नहीं खेलो, और तो काम है, अब तो नहाए में नहाऊंगे, काम भी ना कर पाए, झाड़ू पोछा कुछ ना कर, उनकी आँखें काम है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर पे और नहा धो लिया हूँ मैं, और अभी आते ही मैं पहले निष्ठा को पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसको हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है बहुत सारा, और इसकी अभी छुट्टियों की आधी छुट्टियाँ हो भी चुकी हैं और हॉलीडे होमवर्क ज़्यादा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ही हुआ है। तो फिलहाल मैंने रूटीन बनाया कि ऑफिस से आके मैं इसको आधा घंटा 1 घंटा जो भी हो सके 1-2 शीट कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको दे दिया है ये वाली शीट, और इसमें अभी मैं इसको बताता हूँ क्या करना है और ये करेगी। तो गाइस अभी मैंने निष्ठा को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा डांट दिया था, तो वो अभी यहाँ पे आके बैठ गई है। चलो चलो चलो। तो बेटा डांटा कोई था, मैंने आपको हल्का सा तो डांटा था, बस थोड़ा सा तो बोला था। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही तो बोलूंगा मैं। आ जाओ आ जाओ, चलो अच्छा अब नहीं डांटूंगा, चलो आ जाओ आ जाओ। आप हमेशा डांटते हो। नहीं अब नहीं डांटूंगा, आ जाओ। ये क्या कर? नहीं नहीं नहीं, तो अब अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, अपनी नोटबुक पे ध्यान देना, मेरे चेहरे पे मत देखा करो। मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? नोटबुक पे लिखा है ना जो लिखा है। आ जाओ, चलो गुड गर्ल, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। अब डांटा तो मैं सच्ची
हाँ हाँ, अब नहीं डांटूंगा। चलो 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 बैठो, आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे निष्ठा की पढ़ाई हो चुकी है और अब ये चली गई बाहर। अब इसका बैग ये लेके जाएगी। लाओ मैं रख दूँ। निकाल देना ही छुट्टी छुट्टी सामान। ये पता नहीं सारा कुछ भर रखा है इसने बैग में। कोई बात नहीं। बैग भी साफ करा है उसमें। ये ना बैग आपका कहाँ रखूं? वो कहाँ है? बैग कहाँ रखूं आपका? उधर ही रख, उधर ही। बिस्तर में रख दूं? अरे नहीं, इसके ऊपर? मेरी भूखा। ये देखो गाइस, इसने अपनी जगह बना रखी है। क्या? कैंडी कौन सी कैंडी? जो आप मैंने मंगवाई थी। वो मिली नहीं कहीं। जेम्स ना, बॉल वाली। हाँ। मैंने बोल दिया है उन भैया को कि ऑर्डर कर लेना और मैं कल ले लूंगा आपसे। कह रहे ठीक है, मैं कल ऑर्डर करके मंगा लूंगा। मैंने बोला ठीक है। पर आज आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाए? जो मैंने आपकी मर्जी से कहा था वो क्यों नहीं लाए? ब्रेड लाओ ना अपनी मर्जी से। अरे मेरी माँ, अरे कुछ भी नहीं था आज। उसके बाद दुकान खाली हुई पड़ी थी। उसका कल सामान आएगा खाने का, तो वो कह रहा था मैं कल ले आऊंगा। मैंने बोला ठीक है, ले आना। तो आज मैं ये खाऊंगी। वो मम्मा से बात करो और खा लो। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। मम्मा मैं आज ये खा लूं? अरे ये तो रह गया, इसको भी रख दो जाओ अपने बैग के ऊपर। ये रह गया और मेरे ज्योति का सामान तैयार करना है 5-1 मिनट में। मम्मा मैं ये खा लूं? ना पता नहीं। जोत बत्ती कर लेते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना। क्या है? ये खा लूं? हाँ, ये अभी खा रही है क्या? ये अभी तो चॉकलेट खाई है इसने। अभी तो इसने चॉकलेट वो खाया, वो किटके वो क्या लाए और तुम? किंडर जॉय। हाँ, किंडर जॉय खा लिया। अभी तो खाया बैठ के पूरा। तो पहले जय जय कर लेते हैं, उसके बाद खिलाएंगे पक्का। ठीक है? पर उसके बाद मैं चिप्स भी लूंगी। हाँ जो मर्जी ले लेना। चिप्स भी लूंगी मैं। ठीक है चलो गाइज, अभी कर लेते हैं हम लोग पूजा। निष्ठा की मॉम कर देगी अभी रेडी। पूजा का यहाँ पे जोत बत्ती रेडी कर दिया है शायद इसने। कर दिया है। चलो गाइज अभी हम लोग करते हैं पूजा और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हेलो कर दो सबको। हेलो, मैं तो सुबह से करती रहती हूँ। हेलो, सुबह से करते रहती हूँ। सुबह तो मैं ही रहती हूँ ना यार। अपना ध्यान रखते हो नहीं रखते आप? हाँ, ध्यान क्या बोलूँ मैं? किसको? आपसे ही पूछना पड़ता है कि अपना ध्यान रखते हो नहीं रखते। कौन रखेगा? नहीं तो मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ। इसलिए मेरे को आपसे ही पूछना पड़ता है। नहीं हो देखभाली करने वाला तो क्या कर सकते हैं ना। इसीलिए तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि आपने अपना ध्यान रखा, आपने अपना ध्यान रखा। अपना ध्यान यही है ना, हम दोनों ही रख रहे हैं। एक दूसरे को परेशान भी करते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं। वो बच्चा है, अब उसको मैं डांटना भी बहुत जरूरी है, पर अभी उसकी उम्र नहीं है ना इतना जो समझे। नहीं है, छोटी सी बच्ची है अभी वो। गाइस ये देखो, यहाँ पे इसने पूरे बिस्तर पे फैला रखे हैं ऊनो। तो यार अब ये देखो, हम कहाँ बैठे? अब इसी पे बैठ जाए हम भी? हैं? ये देखना गाइस, क्या मतलब है यार? ये बैठने नहीं दे रही यार ये देखो। पहले क्या करती है, खेलेगी अच्छे से ऊनो, 1-2 राउंड खेलेगी, चीटिंग वगैरह करेगी, और जब चीटिंग वगैरह नहीं होगी तो गुस्सा होके सारे फैला देगी और फिर बिस्तर पे बैठने भी नहीं देगी। मैं तो यहीं पे बैठ जाता हूँ, ये रही जगह। मैं तो ये यहाँ पे बैठ जाता हूँ। ये लो, आप मेरी पर सेट करने में मदद करवाओगे? डाल ले इसके अंदर। ऐसे ये ही मैं डाल कर सकता हूँ। हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। इतनी जल्दी डाला। चलो गाइस, डिनर करके मिलते हैं आप लोगों से। बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि आज मैंने शाम को कुछ खाया नहीं। ऑफिस से निकलते टाइम डेली में क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो ही जाता है। सैंडविच, पैटीज या समोसा वगैरह खा लेते हैं, बट आज नहीं मौका लग पाया तो नहीं खा पाया आज। तो इसीलिए मेरे को आज जल्दी थोड़ी सी भूख लग गई है। तो इसीलिए मैंने निष्ठा की मॉम के पीछे पड़ा हुआ था इतनी देर से कि दे दो खाना, दे दो। तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो, निष्ठा सो चुकी है एज यूजुअल, और आज इसने रोज की तरह आज भी इसने फ्रूट्स नहीं खाए क्योंकि अभी तक हम फ्रूट्स लाए नहीं है। जस्ट अभी निष्ठा की मॉम उठ रही है लाने के लिए, तो मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, बार बार इसे जगे रहने की कोशिश कर रहा था कि जगे रहो, बट ये सो गई क्योंकि दिन भर रेस्ट करती नहीं है। या तो दिन भर थोड़ा बहुत बच्चा रेस्ट कर ले तो शाम को रात को उसको थोड़ा सा लेट नींद आए, लेकिन नहीं। वैसे टाइम अभी हुआ है गाइज 11 बजे हैं अभी, तो अभी फिलहाल ये सो गई है। कोई बात नहीं, अब इसका फ्रूट जो है इसके स्किप करते हैं, हम लोग ही खाते हैं और खा के हम लोग सोएंगे। बाकी अभी निष्ठा की मॉम की थोड़ा सा उठी ना, अभी उठ रही है तो थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही, उठा नहीं जा रहा।
बहुत ध्यान से करवट लेके उठना पड़ता है, बहुत ध्यान से एक करवट लेके। जितना जल्दी उठने की कोशिश करोगे उतना दर्द होगा। स्पीड बन पाती है क्या ऐसी हालत में? दर्द होता है तरह तरह का, जो चल रहा है वो चलता है। ध्यान से उठा करो, ध्यान से। सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। सुपरमैन उठ गया सुपरमैन। हालत ऐसी हो रखी है ना, अब नहीं है ना बर्दाश्त हैं? यार इतनी हाइट वाइट भी नहीं है मेरी, छो इतनी कोई मैं बड़ी भी नहीं हूँ, हेल्दी भी नहीं हूँ, हट्टी कट्टी नहीं हूँ। उस हिसाब से यार फिर भी सही, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं। कोई बात नहीं, चलो 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 आओ चलो। हट्टी कट्टी होती तो बात अलग होती ना यार। चलो 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 आराम आराम से। इसीलिए है ना, निकालूं वाटरमेलन? हाँ। कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे। कहाँ पे है? बिल्कुल नीचे। चलो गाइस, निष्ठा की मॉम की थोड़ी हेल्प करा देते हैं। तो बहुत है गाइस, इतना हम दोनों के लिए इनफ है, यही खा लेंगे। मैं तो यही रिकमेंड कर रहा हूँ निष्ठा की मॉम को कि एटलीस्ट 2 से 3 वीक और काट के, हिम्मत करके 3-4 वीक, 4 तो नहीं, चलो 3 वीक तो एटलीस्ट काटो। क्योंकि अभी जब हमने लास्ट अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें बच्चे का वेट 1.5 किलो आया है। तो 1.5 किलो वेट में कम से कम अभी 1 किलो वेट और बढ़ाओ, कम से कम 2 किलो से तो ऊपर होना ही चाहिए वेट। 2.5 किलो तक भी हो तो भी ठीक है। तो इसीलिए मैं निष्ठा की मॉम को थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना अपने आप पे बर्डन कम डालो, ताकि आपका अच्छे से 34 वीक, 35, 36 वीक तक आराम से। इसीलिए गाइस, क्योंकि बच्चे का वेट अभी थोड़ा सा कम आया है, बाकी वैसे वो ठीक है बच्चे का वेट। इस मतलब वीक, ये जो वीक चल रहा है निष्ठा की, उस वीक के हिसाब से बच्चे का वेट ठीक है, मैच कर रहा है। तो इसीलिए मैं निष्ठा की मॉम को कह रहा हूँ थोड़ा और वीक काट ले वो, ताकि बच्चे का वेट और अच्छे से हो जाए और बच्चा अच्छे से ग्रो कर ले। तो उसके बाद ही फिर हम लोग जाए, क्योंकि सिजेरियन गाइस ऑलमोस्ट निष्ठा की मॉम को बता ही दिया कि सिजेरियन कराना पड़ेगा, सिजेरियन ही है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना किया है डॉक्टर ने, प्लस हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे उसमें चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से हम लोग नॉर्मल डिलीवरी पे नहीं जा सकते। प्लस फिब्रॉइड्स भी हैं, निष्ठा के मॉम के पेट के अंदर फिब्रॉइड्स भी मिले हैं, जैसे कि आपको बताया। तो वो फिब्रॉइड्स हम सोच रहे हैं कि अगर एक ही बार में प्रेगनेंसी की जब डिलीवरी के टाइम पे ही अगर सिजेरियन करा लिया जाए तो उसी टाइम डॉक्टर मैम ने बोला कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि फिब्रॉइड्स भी निकल जाएँ। क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाती है निष्ठा की मॉम, नॉर्मल डिलीवरी कराएगी, उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद फिर से फिब्रॉइड्स के लिए पेट कटेगा, तो और भी बच्चे को कौन संभालेगा, निष्ठा को कौन संभालेगा। तो इसीलिए अभी निष्ठा की मॉम भी सोच रही है कि अभी सिजेरियन हो जाए तो लगे हाथ फिब्रॉइड्स का भी काम हो जाए। तो यही सब चीज़ें हैं गाइस। देखो अभी हमें जाना है डॉक्टर के पास, अभी हमें जाना है डॉक्टर मैम के पास 3 दिन बाद, तो तभी जाएंगे और कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे मैम के साथ और देखते हैं मैम क्या बोलती हैं।